हेलो एवरीवन, मेरा नाम वीरेंद्र है। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म अर्थ रीज़न टू हीट। तो हम लोगों ने जो प्रीवियस वीडियो बनाया था वो था टेंस पार्ट 1 का, ठीक है। और आज का जो वीडियो है वो है टेंस पार्ट 2 का, ठीक है। तो पिछले वीडियो में क्या किया था, हम लोगों ने लगभग 16 क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे और आज उससे आगे डिस्कस करेंगे, राइट। देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका FCI के एग्जाम में पूछा गया है, राइट, 2012 में। तो देखते हैं कि सवाल क्या है, राइट। देखिए, सवाल लिखा हुआ है, यू हैव बीन डूइंग योर होमवर्क रेगुलरली, राइट। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है। तो मीनिंग है, यू हैव बीन डूइंग योर होमवर्क रेगुलरली, मतलब आप जो हो अपना होमवर्क रेगुलरली कर रहे हो, ठीक है। ये है आपका ओके, ये है आपका सेंटेंस और ये है आपका सेंटेंस का मीनिंग। लेकिन जब आप एक चीज देखेंगे इस सेंटेंस में, तो सेंटेंस के लास्ट में जो है ना वो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। देखिए, यू हैव बीन डूइंग योर होमवर्क रेगुलरली, लास्ट में जो है वो सेंटेंस का क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि इस सेंटेंस को हमें करेक्ट कैसे करना है। क्या हमें इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए इस क्वेश्चन मार्क को हटा करके फुल स्टॉप दे देना चाहिए? तो क्या ये सेंटेंस सही हो जाएगा इस तरीके से? ऑफ कोर्स नहीं। इस तरीके से अगर हम सेंटेंस को सही करते हैं तो फिर सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि जो सेंटेंस पूछा गया है, इस सेंटेंस में इंटेंशन ये है कि अगर क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में दिया गया है, मतलब आपकी ड्यूटी बनती है कि इस सेंटेंस को आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। और ये सेंटेंस लिखा गया है आपका पॉजिटिव में, ठीक है। तो आपको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है। तो फिर इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे? ऑफ कोर्स इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या कर देते हो, आप सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को पहले ला देते हो और सब्जेक्ट को बाद में ला देते हो। तो ठीक आपको यहाँ भी वही करनी है। यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इसके वजह से हमें देखना है कि जो यहाँ यू हैव बीन डूइंग जो लिखा हुआ है फर्स्ट पोर्शन में, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ हमें हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देनी है, यानी हैव यू बीन डूइंग योर होमवर्क रेगुलरली। ओके, अब जाकर के सेंटेंस जो है वो करेक्ट हुआ। हैव यू बीन डूइंग योर होमवर्क रेगुलरली, मतलब यहाँ यू हैव बीन, यू हैव नहीं होगा, क्या होगा, हैव यू बीन डूइंग योर होमवर्क रेगुलरली। यानी हमारी गलती कहाँ थी? गलती थी हमारी फर्स्ट पोर्शन में। क्यों गलती थी? क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है और इसके हिसाब से क्वेश्चन ये डिमांड कर रहा है कि सेंटेंस को किस में लिखना चाहिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लिखना चाहिए, जबकि सेंटेंस लिखा हुआ किस में था? पॉजिटिव में लिखा हुआ था, राइट। तो यहाँ पे हमें थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना था। बहुत छोटा सा चीज है, लेकिन ये क्या करता है, फंसा देता है, राइट। तो सारी चीजों को गौर करके देखना है, ध्यान से देखना है, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड, आपको समझ में आ रही है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 18 नंबर सवाल है, जो कि आपका CGL के एग्जाम में पूछा गया था 2010 में। देखते हैं कि ये सवाल क्या कहता है। देखिए, सवाल जो है लिखा हुआ है, इट इज हाई टाइम यू डिसाइड योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। तो देखते हैं कि सेंटेंस का मीनिंग क्या है। देखिए, जिस तरीके से सेंटेंस लिखा हुआ है ना, इस तरीके से ये सेंटेंस कहना चाहता है, इस तरीके से जिस तरीके का फॉर्मेशन है उस हिसाब से सेंटेंस कहना चाहता है कि ये वो समय है जब तक आपको अपना अगला कदम क्या होगा उसके बारे में डिसाइड कर लेना था। मतलब आपका अगला कदम क्या होना चाहिए वो डिसाइड करने में आपने लेट कर दिया है, राइट। ये सेंटेंस कहना चाहता है। तो कहना तो ये चाहता है कि आपका अगला कदम क्या होना चाहिए वो आपको डिसाइड पहले ही कर लेना था, राइट। सेंटेंस ये कहना चाहता है इट इज हाई टाइम से, लेकिन लिखा हुआ उस तरीके से नहीं है, लिखा हुआ दूसरे तरीके से है, यानी कि सेंटेंस में क्या है, एरर है। तो देखिए, फिर लिखा किस तरीके से जाना चाहिए? तो बहुत इजी है। देखिए, ये चीज को आप नोट कर लीजिएगा। जब कभी भी सेंटेंस इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, आई रिपीट इट अगेन, अगर सेंटेंस इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम
से शुरू होती है, अगर सेंटेंस इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम से शुरू होती है, उसके बाद में सब्जेक्ट हो और फिर वर्ब हो, तो वर्ब का हमेशा ही सेकेंड फॉर्म आता है। वर्ब का हमेशा ही सेकेंड फॉर्म आता है, आंख बंद करके कर देना है। जब कभी भी सेंटेंस अगर इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम से शुरू होगा तो वर्ब का हमेशा सेकेंड फॉर्म आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सेंटेंस जो है वो कहना कुछ और चाहता है। सेंटेंस ये कहना चाहता है इट इज हाई टाइम, ये वह समय है जब तक आपको क्या करना है, अगला कदम आपका क्या होना चाहिए, उसके बारे में आपको डिसाइड कर लेना था, जो कि आपने किया नहीं है। जनरली क्या होता है ना, जब स्टूडेंट्स इसका मीनिंग निकालते हैं तो वो गलत निकालते हैं, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है उनके लिए, राइट। तो मीनिंग वो कुछ इस तरीके से निकाल लेते हैं, राइट। जैसे इट इज हाई टाइम यू डिसाइड योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब यह वह समय है जिस वक्त आपको क्या करना है, आपका अगला कदम क्या है, उसके बारे में आपको डिसाइड करना है। इस तरीके का मीनिंग प्रेजेंट में निकालते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मीनिंग बिल्कुल नहीं होगा। सेंटेंस का फॉर्मेशन ही है इट इज हाई टाइम। इट इज हाई टाइम इज अ काइंड ऑफ अ फ्रेज, यह एक तरीके का फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि कोई चीज जो आपको पहले ही कर लेना था, जो कि अब तक आपने नहीं किया है, आपने ऑलरेडी लेट कर दिया है, इसका मीनिंग ये होता है। इसलिए जो चीज पहले ही कर लेना था लेकिन नहीं किया है, इस वजह से क्या करते हैं कि सेंटेंस जब इट इज हाई टाइम से शुरू होता है तो आने वाला जो वर्ब होता है उसका हमेशा हम सेकेंड फॉर्म लिखते हैं। तो रीजन ये है, देखिए अर्थ को समझते चलिएगा, अर्थ को समझते चलिएगा, उसके रीजन को समझते चलिएगा। सिर्फ रटना नहीं है, उसको समझना है, उसको जानना है कि ये क्यों है, आखिर इसका कारण क्या है, राइट। सो दिस इज द मीनिंग। लाइक से फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं, आप घर पे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? जनरली हो सकता है आपके मम्मी पापा आपसे इरिटेट हो जाएं, राइट, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएं, और फ्रस्ट्रेटेड होकर के फिर आपसे बोले यू नो इट इज हाई टाइम यू स्टार्टेड डूइंग समथिंग इन योर लाइफ। मतलब यह वह समय है जिस वक्त आपको क्या करना चाहिए, कुछ ना कुछ करना शुरू कर देना चाहिए, बिकॉज यू आर ऑलरेडी लेट, क्योंकि आप ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। सो इट इज हाई टाइम से जब कभी भी हम सेंटेंस को शुरू करते हैं तो हम यह कहना चाहते हैं कि इस वक्त तक आपको कुछ ना कुछ करना शुरू कर देना चाहिए, राइट, क्योंकि ये लेट हो चुका है, अब ज्यादा नहीं। इट इज हाई टाइम ऐसे समझ लीजिएगा, इट इज हाई टाइम से बहुत हो गया, अब ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं, राइट, या हाई टाइम है, इससे ज्यादा नहीं, अब तक कुछ ना कुछ तो जरूरी हो जाना चाहिए था। इस सेंस में यह इट इज हाई टाइम आता है, राइट। तो इसका सेंस यह निकल के आता है। तो इस हिसाब से यदि हम देखते हैं तो हमारा गलती कहाँ पकड़ा गया? तो हमारा गलती पकड़ा गया सेकेंड पोर्शन में, जो कि डिसाइड लिखा गया था। डिसाइड नहीं होगा, डिसाइड की जगह में क्या होगा? डिसाइडेड होगा। गेटिंग माई पॉइंट? सो मैंने सफिशिएंट रीजन क्या होना चाहिए वो मैंने दे दिया है, राइट। आप इसे देखिएगा ध्यान से, हो सके तो कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलिएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 19 नंबर क्वेश्चन, जो कि आपका पूछा गया है स्टेनो के एग्जाम में 2010 में, राइट। हम सेंटेंस को पहले पढ़ते हैं क्या है। देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है हिज असिस्टेंट्स हैव एंड आर स्टिल डूइंग एक्सीलेंट वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो फिर पहले देखते हैं कि सेंटेंस का मीनिंग क्या है, राइट। सेंटेंस कहना क्या चाहता है? तो सेंटेंस कहना चाहता है हिज असिस्टेंट्स हिज असिस्टेंट्स हैव एंड आर स्टिल डूइंग एक्सीलेंट वर्क। उसका जो असिस्टेंट्स है, असिस्टेंट मतलब जो असिस्ट करते हैं, जो मदद करते हैं, जो हेल्प करते हैं, तो उसका जो असिस्टेंट है वह मतलब एक्सीलेंट वर्क किया है और अभी भी कर रहा है। किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सेंटेंस का मीनिंग ये है, सेंटेंस ये कहना चाहते हैं कि उनका जो असिस्टेंट है उन्होंने एक्सीलेंट वर्क, शानदार काम किया है और वो अभी भी शानदार काम क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हैं। ये सेंटेंस का मीनिंग है और ये कहना चाहते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या जो सेंटेंस ये कहना चाहते हैं क्या उसी तरीके से इस सेंटेंस को लिखा भी गया है या नहीं लिखा गया है, क्या कोई सेंटेंस में एरर है। तो देखिए अब हम देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट पोर्शन में लिखा हुआ है हिज असिस्टेंट हैव और इसके बाद में कुछ नहीं लिखा हुआ है। हिज असिस्टेंट हैव एंड आर स्टिल डूइंग, इसका मतलब तो समझ में आ रहा है, आर स्टिल डूइंग, कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एक्सेलेंट वर्क।
एक्सेलेंट वर्क कर रहे हैं, किसके लिए? फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मीनिंग तो पूरा समझ में आ रहा है, आर स्टिल डूइंग एक्सेलेंट वर्क कर रहे हैं फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन वो क्या हुआ, वो एक चीज और कहना चाहते हैं, वो क्या? हिज असिस्टेंट्स हैव डन, उन्होंने किया भी तो है। तो हिज असिस्टेंट्स हैव डन, ये आधा अधूरा लिख के छोड़ दिए हैं, ये पूरा नहीं लिखा हुआ है। मतलब हिज असिस्टेंट्स हैव, यहां पे एक और वर्ड होगा जो कि होगा डन, राइट? ये अधूरा सेंटेंस लिखा गया था। जब हम सेंटेंस को पढ़ेंगे तो पूरा मीनिंग निकालेंगे। जब पूरा मीनिंग निकालेंगे तो हमें देखना होगा कि क्या पूरा मीनिंग सेंटेंस में लिखा हुआ है या आधा अधूरा लिख के छोड़ दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे आधा अधूरा लिखा गया है, हिज असिस्टेंट्स हैव लिख के छोड़ दिया गया था। हैव के बाद में डन भी तो होना चाहिए ना। अगर उन्होंने किया है तो हिज असिस्टेंट्स हैव डन, तब जाकर के पूरा मीनिंग आएगा, राइट? एंड और आर स्टिल डूइंग एक्सेलेंट वर्क, और अभी भी एक्सेलेंट वर्क कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हैं, राइट? तो इस हिसाब से यदि हम देखते हैं तो फिर हमारा सेंटेंस में एरर कहां पे पकड़ा गया? तो हमारा सेंटेंस में एरर था फर्स्ट पोर्शन में। क्या एरर था? आधा लिखा गया था, हिज असिस्टेंट्स हैव लिख के छोड़ दिया गया था, राइट? हैव के बाद में क्या होना चाहिए? डन। इसको पूरा किया जाना जरूरी है, ठीक है? तो हैव के बाद में डन अपने तरफ से आपको लिखना है ताकि ये करेक्ट मीनिंग दे सके, राइट? गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस वाज द एरर इन द सेंटेंस, ओके? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो आपका पूछा गया है टैक्स असिस्टेंट के एग्जाम में 2008 में, ठीक है? देखते हैं सेंटेंस को, पढ़ते हैं कि सेंटेंस क्या लिखा हुआ है। सेंटेंस लिखा हुआ है, बाय द टाइम वी गॉट आवर टिकट्स एंड एंटर्ड द सिनेमा थिएटर द शो वॉज ऑलरेडी बिगन। देखिए, सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि सेंटेंस का मीनिंग क्या है। तो सेंटेंस का मीनिंग ये है, बाय द टाइम, जिस समय तक, वी गॉट आवर टिकट्स, हम लोगों को अपना टिकट्स मिला, टिकट जो है कि मिला, हम लोगों ने अपना टिकट लिया, एंड एंटर द सिनेमा थिएटर, और सिनेमा थिएटर में एंटर किया, तब तक क्या हो गया था? द शो वॉज ऑलरेडी बिगन, तब तक शो शुरू हो गई थी। अब देखिए, इस सेंटेंस को जब हम पढ़ते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पे दो एक्शन पास्ट में एक के बाद एक हो रहा है। देखिए, आप प्रीवियस वीडियो में जाइएगा जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था, राइट? उसी से इंटर रिलेटेड है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इस सेंटेंस को पढ़ के हमें क्या पता चलता है कि दो एक्शन पास्ट में एक के बाद एक हो रहा है। पहला एक्शन क्या है? वी गॉट आवर टिकट एंड एंटर द सिनेमा थिएटर। जब तक हम लोगों को अपना टिकट मिला, हम लोगों ने अपना टिकट लिया और सिनेमा थिएटर में एंटर किया, तब तक क्या हो चुका था? शो शुरू हो चुका था, राइट? मतलब पास्ट में दो एक्शन एक के बाद एक हो रहा है। तो जब कहीं भी पास्ट में दो एक्शन एक के बाद एक होता है तो फिर क्या करते हैं? पहला एक्शन कौन से टेंस में लिखते हैं? ऑफ कोर्स आपके माइंड में जो आया वही करेक्ट है। पहला एक्शन पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं और दूसरा एक्शन किस में लिखते हैं? सिंपल पास्ट टेंस में लिखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ऑफ कोर्स देखिए क्या है ना, पास्ट परफेक्ट, मतलब ये देखिए पास्ट परफेक्ट में क्यों करते हैं? देखिए, शो वॉज ऑलरेडी बिगन यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट? शो पहले ही शुरू हो चुका था। किस चीज के पहले? हमारे सिनेमा थिएटर में एंटर करने से पहले। मतलब दूसरे एक्शन के पहले ही पहला एक्शन ऑलरेडी खत्म हो चुका था। तो अगर दूसरे एक्शन के होने से पहले अगर पहला एक्शन ऑलरेडी खत्म हो चुका था तो ऑफ कोर्स जो एक्शन पहले ही ऑलरेडी खत्म हो चुका है उसे हम पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे ना। जो चीज पहले ही खत्म हो चुका है, जो हो चुका था, उसे हम पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। फिर जाकर के बाद में हम दूसरा एक्शन लिखेंगे, राइट? तो उस हिसाब से, उस लॉजिक के हिसाब से हमें क्या करना है? पहला एक्शन ढूंढना है। तो पहला एक्शन क्या था? शो का शुरू हो जाना। बाद में हम जाकर के सिनेमा थिएटर में एंटर किए, है ना? तो यहाँ पे देखते हैं शो का शुरू हो जाना जो है वो कौन से टेंस में लिखा हुआ है। देखिए, द शो वॉज ऑलरेडी बिगन। क्या ये सही होगा? द शो वॉज ऑलरेडी बिगन होगा क्या? पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? द शो सब्जेक्ट प्लस हैड होता है हेल्पिंग वर्ब, राइट? वॉज नहीं होता है, ओके? सो द शो हैड ऑलरेडी बिगन। तो गलती कहां पे थी? थर्ड पोर्शन में थी। देखिए, आप जब देखेंगे बाय द टाइम वी गॉट आवर टिकट्स, देखिए सिंपल पास्ट में लिखा हुआ है, वी गॉट सब्जेक्ट प्लस V2 आर टिकट्स एंड एंटर्ड द सिनेमा थिएटर। जब तक हम लोगों ने अपना टिकट लिया और सिनेमा थिएटर में एंटर किया, तब तक
द शो हैड ऑलरेडी बिगन, शो जो था वो क्या हो चुका था, शुरू हो चुका था। तो पास्ट में एक के बाद एक एक्शन यदि होती है तो पहला एक्शन पास्ट परफेक्ट, दूसरा एक्शन सिंपल पास्ट, चाहे वो, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, चाहे वो किसी भी वर्ड से जुड़ा हो, व्हेन से जुड़ा हो, बिफोर से जुड़ा हो, आफ्टर से जुड़ा हो, बाय द टाइम से जुड़ा हो, मैटर नहीं करता। देखिए यहाँ पे किस चीज से जोड़ दिया है दो एक्शन को, बाय द टाइम से जोड़ दिया है दो एक्शन को, ठीक है। दो एक्शन को पास्ट में जो हो रहा है एक के बाद एक करके उसे बाय द टाइम से जोड़ा गया है, तो फिर पहला एक्शन पास्ट परफेक्ट, दूसरा एक्शन सिंपल पास्ट, बड़ी आसानी से कर देनी है, ठीक है। देखना है कि क्या पास्ट में दो एक्शन एक के बाद एक हो रही है क्या, ठीक है, और फिर रूल फॉलो करनी है, राइट। रीजंस भी मैंने बताया, क्यों, क्योंकि पहले एक्शन के पहले, दूसरे एक्शन के पहले ही ऑलरेडी पहला एक्शन खत्म हो चुका था, इसीलिए हम पहले एक्शन को पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, फिर जाकर के दूसरा एक्शन को हम सिंपल पास्ट में लिखते हैं, ठीक है। तो ये था आपका नंबर 20। नंबर 21 देखते हैं। नंबर 21 क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा गया है सीपीओ, एसआई, एएसआई, आईबी, इन सारे के सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं 2011 में, राइट। तो देखते हैं 21 नंबर जो सवाल है वो क्या है और क्या कहता है। देखिए 21 नंबर सवाल है, द पॉलिटिकल कैंडिडेट टॉक्ड एज इफ शी हैज ऑलरेडी बीन इलेक्टेड टू द प्रेसिडेंसी, राइट। देखिए सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है। ये सेंटेंस कहता है द पॉलिटिकल कैंडिडेट टॉक्ड, पॉलिटिकल कैंडिडेट जो था, जो कैंडिडेट मतलब खड़ा हुआ था इलेक्शन के लिए, सो द पॉलिटिकल कैंडिडेट टॉक्ड, उसने वैसे बात किया, एज इफ, इस तरीके से बात किया जैसे लगता था शी हैज ऑलरेडी बीन इलेक्टेड टू द प्रेसिडेंसी, ऐसा लगता था जैसे कि वो पहले से ही प्रेसिडेंसी के लिए क्या हो चुका है, वो इलेक्टेड हो चुका है, राइट। तो वो इस तरीके से ये सेंटेंस का मीनिंग निकल के आ रही है, ओके। तो अब हम देखते हैं कि क्या सेंटेंस सही है या फिर सेंटेंस में कोई मिस्टेक है। देखिए हम सेंटेंस को जब हम पढ़ेंगे तो देखिए शुरुआत कहाँ से हुई है, द पॉलिटिकल कैंडिडेट टॉक्ड, पॉलिटिकल कैंडिडेट था उसने बात की, किसमें, पास्ट में या प्रेजेंट में, पास्ट में। तो अगर हम बात करते हैं किसी ने बात की पास्ट में, तो सारी की सारी चीजें अगर सेंटेंस पास्ट से शुरू होती है तो फिर मैंने बोला था ना कि अगर सेंटेंस पास्ट से शुरू होती है तो सारा का सारा चीज क्या होगा, पास्ट में ही खत्म होगा, पहली चीज ये। सेकेंड थिंग ये कि जब कहीं भी अगर आप देखेंगे तो मैंने शायद सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में भी कराया था, राइट, कि एज इफ से जब कहीं भी सेंटेंस वगैरह आ जाती है ना तो कहीं ना कहीं चीजें ऐसा लगता है जैसे अनरियलिस्टिक इन नेचर हो, राइट। तो अनरियलिस्टिक इन नेचर भी होती है तो भी जाकर के सेंटेंस क्या हो जाता है, वो मतलब वर्ब का वो सेकेंड फॉर्म ले लेता है, राइट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है कि सेंटेंस टॉक्ड लिखा हुआ है, पास्ट में लिखा हुआ है, तो उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, एज इफ शी हैज, यहाँ देखिए यहाँ प्रेजेंट लिख दिया है, सेंटेंस पास्ट में बात की जा रही है और यहाँ पे नेक्स्ट में क्या कर दिया गया है, हैज प्रेजेंट में लिखा गया है, जो कि प्रेजेंट में नहीं होगा। तो फिर हैज किस में बदल जाएगा, हैज को हम पास्ट में बदल देंगे, यानी कि हम हैड कर देंगे। अब देखिए द पॉलिटिकल कैंडिडेट टॉक्ड, उस पॉलिटिकल कैंडिडेट जो है उसने बात की, किस तरीके से बात की, एज इफ, किस तरीके से, ऐसा लगता था जैसे शी हैड ऑलरेडी बीन इलेक्टेड टू द प्रेसिडेंसी, जैसे कि वो क्या हो चुका था, प्रेसिडेंसी के लिए ऑलरेडी इलेक्ट हो चुका था, राइट। इस तरीके से मीनिंग निकालेंगे, हिंदी में तो भी करेक्ट होगा ना। हिंदी में अगर हम ये बोलेंगे कि पॉलिटिकल कैंडिडेट ने इस तरह से बात की जैसे कि वो प्रेसिडेंसी के लिए इलेक्ट हो चुका है, राइट, तो हो चुका है भी हम हिंदी में गलत बोल रहे हैं, ओके। हम हिंदी में भी बोलेंगे तो इस तरीके से बात की जैसा कि वो प्रेसिडेंसी के लिए इलेक्ट हो चुका था, राइट। तो फिर था का मीनिंग देने के लिए क्या करना होगा हमें, हैज जो प्रेजेंट है उसे प्रेजेंट से किस में कन्वर्ट करना होगा, पास्ट में कन्वर्ट करना होगा। तो हैज को क्या कर दिया हमने, सिंपल हैड में कन्वर्ट कर दिया, राइट। गेटिंग माय पॉइंट, ओके। जी, तो नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नंबर नेक्स्ट जो 22 नंबर क्वेश्चन है वो आपका स्टेनो के एग्जाम में पूछा गया था 2011 में, ठीक है। तो देखते हैं कि सवाल क्या है। क्वेश्चन है, द पुलिस हैज अरेस्टेड हिम ऑन द चार्ज ऑफ थेफ्ट, राइट। देखिए सबसे पहले जानते हैं कि सेंटेंस का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो सेंटेंस कहना चाहता है द पुलिस हैज अरेस्टेड हिम ऑन द चार्ज ऑफ थेफ्ट, मतलब पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है, किस जुर्म में, तो चोरी के जुर्म में उसे क्या किया है, अरेस्ट कर लिया है, राइट। तो अब हम देखते हैं कि इस सेंटेंस में कोई एरर है क्या, कोई मिस्टेक है क्या।
तो देखिए यहाँ पे है द पुलिस हैज, राइट। आप ये बताइए कि पुलिस जो है वो पुलिस सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है? ऑफ कोर्स पुलिस जो है वो आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। देखिए इन चीजों को आप दिमाग में रखिएगा। देखिए कुछ वर्ड ऐसे होते हैं ना, देयर आर सम नाउन, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो आपका दिखने में सिंगुलर लगेंगे लेकिन उसका मीनिंग प्लूरल होता है। जैसे पुलिस, पीपल, ठीक है, पीपल SES उसमें नहीं लगा हुआ है लेकिन क्या होता है वो प्लूरल होता है। ओके कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो दिखने में आपको प्लूरल लगेंगे, उसमें एस लगा हुआ होगा लेकिन क्या होगा उसका मीनिंग सिंगुलर होगा। जैसे न्यूज, आप क्या बोलते हैं, न्यूज लुक गुड या न्यूज लुक्स गुड, न्यूज सीम्स करेक्ट या न्यूज सीम करेक्ट, क्या बोलते हैं आप? न्यूज को आप सिंगुलर कंसीडर करते हैं या फिर प्लूरल? न्यूज लुक्स रिलेवेंट या न्यूज लुक रेलेवेंट, क्या बोलते हैं आप? ऑफ कोर्स न्यूज में क्या लगा है, एस लगा हुआ है और क्या है दिखने में वो प्लूरल है लेकिन मीनिंग क्या देता है, सिंगुलर देता है। ठीक उसी तरीके से पुलिस, देखिए ये दिखने में क्या लग रहा है, सिंगुलर, लेकिन ये क्या है, मीनिंग इसका प्लूरल होता है। तो इस तरह की चीज़ों को क्या करेंगे ना, लाइक से अभी क्या है ना कि आई डोंट हैव इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल, मेरे पास अभी साधन नहीं है, नहीं तो मैं PDF फॉर्मेट में आप लोगों को प्रोवाइड कर देता। लेकिन आप एक चीज़ कर सकते हैं कि ये चीज़ें आपको किसी भी ग्रामर के बुक में आपको वो मिल जाएंगी, राइट। कोई भी आप ग्रामर का बुक उठाएंगे और उसमें आपका जो टॉपिक होगा नाउन, राइट, नाउन जो सब मतलब जो टॉपिक होगा उसमें आप यदि देखेंगे तो ये लिस्ट ऑफ वर्ड्स मिल जाएंगे, या फिर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हुआ उसमें भी आपको मिल जाएंगे कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि दिखने में क्या लगेंगे, दिखने में वो सिंगुलर जैसे लगेंगे लेकिन उनका मीनिंग प्लूरल होता है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो दिखने में प्लूरल लगेंगे, उसमें एस लगा हुआ होगा लेकिन वो मीनिंग क्या देता है, सिंगुलर देता है, राइट। और अगर मान लीजिए कि आपके पास बुक नहीं है तो ऑफ कोर्स आपके पास मोबाइल है, अभी आप इस समय वीडियो देख रहे हैं तो करना कुछ नहीं है, बस मोबाइल पे टाइप कीजिएगा कि लिस्ट ऑफ वर्ड्स looks singular in list of word that looks singular but gives plural meaning, right। और आप बोल सकते हैं कि लिस्ट ऑफ वर्ड दैट लुक्स प्लूरल बट गिव्स सिंगुलर मीनिंग। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि वो वर्ड जो दिखने में सिंगुलर लगे लेकिन मीनिंग प्लूरल देता है, और वो वर्ड्स जो दिखने में प्लूरल लगे लेकिन मीनिंग सिंगुलर देता है। तो वो सारे के सारे लिस्ट आपके क्या आएंगे, सामने आ जाएंगे। और इन चीज़ों को आप देख जरूर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी टॉपिक में आपका पूछ सकता है। टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, वहाँ हो जाएगा सब्जेक्ट वर्ड अग्रीमेंट, मतलब किसी भी टॉपिक में क्या करते हैं इन सारे वर्ड मतलब इस तरह के वर्ड्स को डाल देते हैं और क्या हो जाते हैं, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। तो देखिए पुलिस जो है वो दिखने में सिंगुलर लग रहा है लेकिन पुलिस क्या है, वर्ड प्लूरल है। तो अगर पुलिस हमारा वर्ड प्लूरल है यानी कि सब्जेक्ट प्लूरल है तो फिर हमारा आने वाला हेल्पिंग वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, राइट। तो देखते हैं कि क्या हमारा हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है। देखिए द पुलिस हैज, देखिए यहाँ पे हैज लिखा हुआ है और हैज क्या है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, यानी कि गलती क्या हुआ, हमारा यहीं पे हो गया। तो यहाँ हैज की जगह में क्या होना चाहिए, यहाँ हैज नहीं होगा, यहाँ हैज की जगह में क्या होगा, हैव, राइट। करेक्ट क्या होगा, द पुलिस हैव अरेस्टेड हिम ऑन द चार्ज ऑफ थेफ्ट, पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है किस जुर्म में, चोरी के जुर्म में, राइट। तो गलती कहाँ थी, फर्स्ट पोर्शन में गलती थी, आई एम सॉरी सेकेंड पोर्शन में गलती थी, राइट। हैज की जगह में क्या होगा, हैव होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो सवाल है हमारा 23rd नंबर क्वेश्चन है जो कि आपका पूछा गया है CPO SI SI IB के एग्जाम में, इन सारे एग्जाम से पूछे गए हैं 2011 में, राइट। देखते हैं कि ये आपका सवाल क्या कहता है। देखिए सवाल है गैलीलियो प्रूव्ड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, राइट। तो जानने की कोशिश करते हैं कि सेंटेंस का मीनिंग क्या है। तो सेंटेंस का मीनिंग है गैलीलियो ने ये प्रूव किया, गैलीलियो प्रूव्ड दैट, गैलीलियो ने ये प्रूव किया कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, राइट। ये गैलीलियो ने क्या किया, प्रूव किया, ओके। अब हम देखते हैं कि क्या सेंटेंस सही है या गलत है, राइट। तो देखते हैं, देखिए गैलीलियो प्रूव्ड दैट, गैलीलियो ने प्रूव किया, सेंटेंस शुरू किससे होती है, पास्ट से शुरू होती है, राइट। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बोला कि अगर सेंटेंस पास्ट से शुरू होती है तो उससे डिपेंडेंट क्लॉज भी जितने होंगे वो सब के सब किस में खत्म होंगे,
पास्ट में खत्म होंगे, राइट। तो उस हिसाब से अगर हम जाएं तो देखें तो क्या है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। यानी कि यहाँ पे जो रिवॉल्व्स है, उस लॉजिक से आपके माइंड में आएगा कि रिवॉल्व्स का क्या होना चाहिए, रिवॉल्व में बदल जाना चाहिए, मतलब रिवॉल्व्स रिवॉल्व्ड हो जाना चाहिए, तो जाकर के सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि सेंटेंस क्या है, पास्ट से शुरू हुआ है, तो फिर हमारा आने वाला जो सेंटेंस है वो भी क्या होना चाहिए, पास्ट होना चाहिए। ये लॉजिक आपके दिमाग में सामने आएगा, राइट। लेकिन अगर ये लॉजिक आपके दिमाग में आ रही है तो फिर आप गलती कर रहे हैं, गलत हो जाएगी। अब आप पूछेंगे कि गलत क्यों हो जाएगी, अभी अभी तो आपने बताया कि जब कोई भी सेंटेंस अगर पास्ट से शुरू होती है तो फिर हमेशा ही आने वाला सेंटेंस पास्ट में ही खत्म होगा। लेकिन यहाँ तो पास्ट से शुरू हुआ है, गैलीलियो प्रूव्ड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, और यहाँ पे जो है ये प्रेजेंट में है, ये पास्ट से शुरू हुआ है, प्रूव किया, और यहाँ कह रहा है द अर्थ रिवॉल्व्स, अर्थ जो है वो चक्कर लगाती है किसके तरफ, अराउंड द सन, सूर्य के चारों तरफ। यहाँ पास्ट है और यहाँ प्रेजेंट है, फिर भी सेंटेंस क्या है, सही है, सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है। ऐसा क्यों, ऑफ कोर्स इसका मैं बिल्कुल करेक्ट रीजन दूंगा। देखिए इसका रीजन है, देखिए जब कभी भी हम किसी यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करें, जब कभी भी हम किसी कोटेशन की बात करें, ठीक है, ऐसा यूनिवर्सल ट्रुथ जो पूरी तरह से बिल्कुल सही है, जो बदल नहीं सकता, या फिर किसी ने किसी चीज को कोट किया है, ठीक है, अगर हम ऐसी चीजों की हम बात करते हैं तो भले ही सेंटेंस पास्ट से शुरू हो, लेकिन बाद में अगर वो यूनिवर्सली चीजें करेक्ट हैं जो बदल नहीं सकती, वो हमेशा वैसे के वैसा ही फॉर्मेट में रहेगा, उसे आप भी नहीं बदल सकते हैं। वो जैसा है, अगर किसी ने कुछ कोट किया है, किसी ने कुछ, जैसे गांधी जी ने कुछ कहा है, अगर उस वर्ड को लिख दिया जाए तो वो वर्ड वैसा का वैसा ही रहेगा, गांधी जी ने जैसे कहा था वैसे ही रहेगा। आप उस वर्ड को नहीं बदल सकते हैं, उसके टेंस को नहीं बदल सकते हैं, राइट, भले ही सेंटेंस शुरू में पास्ट से क्यों ना शुरू हुआ हो। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। उस हिसाब से देखिए आप क्या इसे इस तरीके से बोलेंगे कि गैलीलियो प्रूव्ड दैट, गैलीलियो ने प्रूव किया क्या, द अर्थ रिवॉल्व्ड अराउंड द सन, मतलब अर्थ जो है वो पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती थी। तो क्या चक्कर लगाती थी, क्या चक्कर लगाती नहीं है, ऑफ कोर्स लगाती भी है, ये यूनिवर्सली करेक्ट है। और जो चीजें यूनिवर्सली करेक्ट है, जो पूरी तरह से करेक्ट है, जो बदल नहीं सकती, जो किसी का कोट है, वो वैसा का वैसा ही रह जाता है, भले ही पास्ट से क्यों ना शुरू हो। तो ये यूनिवर्सल करेक्ट है, यूनिवर्सली बिल्कुल ट्रुथ है, ठीक है, इस वजह से ये ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा। इसलिए सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है, सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है, राइट। तो यहाँ पे गलती नहीं करनी है, इन चीजों को याद रखना है, आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट नंबर 24 देखते हैं, जो कि आपका पूछा गया था एमटीएस के एग्जाम में 2011 में, राइट। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका, देखिए, व्हेन आनंद रीच्ड द विलेज ही फाउंड दैट रिपोर्ट्स अबाउट हिम प्रीसीडेड हिम। ओके, अब देखिए सेंटेंस का हम मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं कि सेंटेंस का मीनिंग क्या है, राइट। देखिए, व्हेन आनंद रीच्ड द विलेज, जब आनंद कहाँ पहुंचा, गांव पहुंचा, ठीक है, व्हेन आनंद रीच्ड द विलेज, जब आनंद गांव पहुंचा तो उसने पाया, ही फाउंड दैट, उसने पाया कि रिपोर्ट्स अबाउट हिम प्रीसीडेड हिम, मतलब उसके आने की खबर जो है ना वो उससे पहले ही पहुंच चुका था। ये सेंटेंस का मीनिंग है और ये सेंटेंस कहना चाहता है, ठीक है। अब आप इस सेंटेंस को फिर से पढ़िए, क्या कहना चाहता है, हिंदी में समझिएगा कि जब आनंद विलेज पहुंचा, गांव पहुंचा, तो उसने पाया कि उसके आने का जो रिपोर्ट है वो उससे पहले ही पहुंच चुका था। यानी कि यहां भी आपको सेंटेंस में ये देखने को मिल रहा है कि दो एक्शन एक के बाद एक पास्ट में हो रही है। आनंद के पहुंचने से पहले उसके आने का खबर ऑलरेडी पहले पहुंच चुका था, ठीक है, उसके गांव में। यानी कि दो एक्शन पास्ट में एक के बाद एक हो रही है। तो फिर से लॉजिक हमारा वही आएगा कि अगर दो एक्शन पास्ट में एक के बाद एक हो रही है तो पहला एक्शन पास्ट परफेक्ट, दूसरा एक्शन सिंपल पास्ट। तो इसमें पहला एक्शन क्या है, आनंद का गांव पहुंचना, या फिर उसका रिपोर्ट, उसके आने की खबर पहले पहुंच जाना।
ऑफ कोर्स उसके आने का खबर उससे पहले पहुंच चुका था, ये पहला एक्शन है। तो जो एक्शन पहला होगा वो किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में होगा। तो देखना यह है कि क्या पहला एक्शन पास्ट परफेक्ट में है। देखिए ये देखिए, द आनंद, व्हेन आनंद रीच्ड द विलेज, ये दूसरा एक्शन है और दूसरा एक्शन बिल्कुल सिंपल पास्ट में है। व्हेन आनंद रीच्ड द विलेज, जब आनंद विलेज पहुंचा, ही फाउंड, उसने पाया कि रिपोर्ट्स अबाउट हिम प्रीसीडेड हिम, इसे भी क्या कर दिया गया है, सिंपल पास्ट में लिख दिया गया है। जबकि ये आपका क्या है, ये आपका दूसरा एक्शन है और दूसरा, आई एम सॉरी, ये आपका पहला एक्शन है और ये आपका पहला एक्शन कौन से टेंस में होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका पास्ट परफेक्ट में। तो फिर पास्ट परफेक्ट में इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, सो होगा रिपोर्ट्स अबाउट हिम हैड प्रीसीडेड हिम। ठीक है, यानी कि उसके आने का जो रिपोर्ट है वो क्या हो चुका था, पहले ही पहुंच चुका था। ओके, तो हमने क्या किया, पहले एक्शन को पास्ट परफेक्ट में लिखा है, फिर जाकर के दूसरा एक्शन सिंपल पास्ट में। देखिए सिंपल पास्ट में दूसरा एक्शन, व्हेन आनंद रीच्ड द विलेज, जब आनंद गांव पहुंचा, ही फाउंड, वह पाया, रिपोर्ट्स अबाउट हिम हैड ऑलरेडी प्रीसीडेड हिम। ठीक है, यानी कि रिपोर्ट्स जो है वो क्या था, पहले ही वहां पे पहुंच चुका था। ओके, गेटिंग माय पॉइंट, सेम थिंग। और देखिए ये भी किससे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे व्हेन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए 25 देखते हैं। 25 नंबर सवाल जो है वो आपका CGL के एग्जाम में पूछा गया था 2012 में, राइट। देखते हैं सवाल क्या है। सवाल है, he served as the president of the Lions Club since 15 years, राइट। जानते हैं सेंटेंस का मीनिंग क्या है। सबसे पहले सेंटेंस क्या कहना चाहता है, तो सेंटेंस कहना चाहता है ही सर्व्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ लॉयंस क्लब, उसने लॉयंस क्लब के प्रेसिडेंट के रूप में सर्व किया, कार्य किया। कब तक कार्य किया, 15 साल तक कार्य किया, राइट। सेंटेंस ये कहना चाहता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि क्या सेंटेंस में कोई एरर है, क्या सेंटेंस में कोई मिस्टेक है क्या। तो देखिए क्या है यहाँ पे, ही सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ लॉयंस क्लब सिंस 15 ईयर्स। सबसे पहले देखिए यहाँ 15 ईयर्स जो है ये आपका पीरियड ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम लाइक आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या पीरियड ऑफ टाइम होता है। वो चीज़ें जिसे हम बड़ी आसानी से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और इसके बाद में इस 1 2 3 4 5 6 7 8 जो कुछ भी हो, इसके बाद में आप मिनट लगा दीजिए, आवर लगा दीजिए, ईयर लगा दीजिए, मंथ्स लगा दीजिए, ठीक है, सेकेंड्स लगा दीजिए, जो कुछ भी आप लगा दीजिए वो क्या हो जाएगा, आपका पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम किसी स्पेसिफिक टाइम को हम पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा पीरियड ऑफ टाइम है। 15 ईयर्स पीरियड ऑफ टाइम है। और पीरियड ऑफ टाइम के पहले सिंस लगता है या फॉर लगता है, ऑफ कोर्स पीरियड ऑफ टाइम के पहले सिंस नहीं लगता है, क्या लगता है, फॉर लगता है। यानी हमारा गलती कहाँ पे है, यहाँ सिंस नहीं होगा, क्या होगा, फॉर होगा। तो सही क्या होगा, देख लीजिए, he served as president of Lions Club for 15 years, right। यानी गलती कहाँ थी, गलती थी हमारी थर्ड पोर्शन में। वह एज अ प्रेसिडेंट ऑफ लॉयंस क्लब के रूप में कितने समय तक सर्व किया, लगभग 15 साल तक वह सर्व किया। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, चलिए अब हम देखते हैं नंबर नेक्स्ट, जो कि है आपका नंबर 26। ओके, और नंबर 26 जो है वो आपका पूछा गया है LDC के एग्जाम में 2012 में, ठीक है। देखिए क्या है, 26 है, नालिनी सेज दैट शी इज लिविंग इन चेन्नई सिंस 1991। तो समझते हैं कि इस सेंटेंस का पहले मीनिंग क्या है, राइट। देखिए सेंटेंस का मीनिंग है, नालिनी सेज दैट, नालिनी कहती है, क्या कहती है, शी इज लिविंग इन चेन्नई सिंस 1991। मतलब वह चेन्नई में कब से रह रही है, 1991 से चेन्नई में रह रही है। ओके, अब देखिए सेंटेंस कहना चाहता है, सेंटेंस का मीनिंग जो है उस हिसाब से यदि हम देखें तो नालिनी कहती है, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, ठीक है। नालिनी कहती है, क्या कहती है, शी इज लिविंग इन चेन्नई सिंस 1991। जब कभी भी हम इस तरीके के सेंटेंस को बोलते हैं कि वह इतने समय से वहाँ रह रहा है, इतने समय से आप काम कर रहे हो, जब हम टाइम को देते हैं, ठीक है, तो फिर वो सेंटेंस कौन से टेंस में होता है, वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं होता है,
राइट। ये देखिए 1991 से लेकर के वो क्या कर रही है, वो अब तक रह रही है। वो यही कहना चाहता है ना कि 1991 से लेकर के नलिनी क्या कहना चाहती है, नलिनी ये कहती है कि मैं 1991 से लेकर के अब तक क्या हूँ, चेन्नई में रह रही हूँ, राइट। यानी कि वो कहना चाहती है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, और लिखा हुआ कौन से टेंस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा हुआ है। यानी कि हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है, हमें इसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करना है। आपको कैसे पता चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मतलब कहना चाहती है, क्योंकि यहाँ सिंस 1991 लिखा हुआ है। इससे हमें पता चलता है कि नलिनी ये कहना चाहती है कि वह 91 से लेकर के अब तक चेन्नई में रह रही है, यानी कि वह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कहना चाहती है, राइट। तो इसलिए इस कॉन्टिन्यूअस को हमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलना होगा। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, ऑफ कोर्स परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज नहीं होता है, क्या होगा फिर शी हैज बीन, राइट। करेक्ट क्या होगा, करेक्ट होगा शी हैज बीन लिविंग इन चेन्नई सिंस 1991। ओके, तो ये करेक्ट होगा। यानी मिस्टेक कहाँ था, मिस्टेक था हमारा सेकेंड पोर्शन में, इज लिविंग इन चेन्नई नहीं होगा, क्या होगा, हैज बीन लिविंग इन चेन्नई होगा, राइट। गेटिंग माई पॉइंट, ओके। जी, तो नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर नेक्स्ट है आपका 27 नंबर, जो कि आपका पूछा गया है CGL के एग्जाम में 2014 में, राइट। देखते हैं क्या है, ओके। देखिए क्वेश्चन है, ड्यू टू इन्फ्लेशन द कॉस्ट ऑफ लिविंग एस्केलेटेड इन लास्ट 1 ईयर, राइट। तो जानते हैं सबसे पहले कि सेंटेंस का मीनिंग क्या है, ओके। देखिए सेंटेंस का मीनिंग है ड्यू टू इन्फ्लेशन, महंगाई के कारण, द कॉस्ट ऑफ लिविंग एस्केलेटेड इन लास्ट 1 ईयर, जो रहने का जो मतलब कॉस्ट है, राइट, वो क्या हो चुका है, वो बढ़ गया है लास्ट 1 ईयर में, मतलब पिछले 1 साल में रहने में जो खर्च होती है, ठीक है, जो खर्च है वो खर्च क्या हो गया है, बढ़ गया है। किसके कारण, इन्फ्लेशन के कारण, महंगाई के कारण, राइट। ये सेंटेंस का मीनिंग है, ओके। अब देखते हैं कि सेंटेंस लिखा हुआ किस तरीके से। देखिए जब आप इसे बोलते हैं कि महंगाई के कारण पिछले 1 साल में हमारा जो खर्च है वो बढ़ गया है, तो ये कौन से टेंस में है, जब आप हिंदी में इस तरीके से बोलते हैं तो कौन से टेंस में है, महंगाई के कारण हमारा खर्च जो है वो पिछले 1 साल में बढ़ गया है। ऑफ कोर्स ये आप बोल रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, है कि नहीं। पिछले 1 साल से लेकर के अब तक आपका क्या हो गया है, कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है, कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ गया है, किस वजह से, महंगाई की वजह से, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, राइट। क्या देखते हैं कि सेंटेंस क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा हुआ है। देखिए ड्यू टू इन्फ्लेशन, महंगाई के कारण, द कॉस्ट ऑफ लिविंग सब्जेक्ट है, द कॉस्ट ऑफ लिविंग एस्केलेटेड इन लास्ट 1 ईयर, ओके। ये देखिए सिंपल पास्ट में लिखा हुआ है, द कॉस्ट ऑफ लिविंग एस्केलेटेड इन लास्ट 1 ईयर, मतलब 1 साल में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बढ़ गया नहीं, बढ़ गया नहीं, लास्ट 1 ईयर में बढ़ गया है, मतलब पिछले 1 साल में क्या हो गया है, महंगाई के कारण बढ़ गया है। यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा, सिंपल पास्ट में नहीं होगा। तो अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा तो फिर क्या होगा, कैसे हम इसे लिखेंगे, ऑफ कोर्स ड्यू टू इन्फ्लेशन द कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज, हम यहाँ क्या यूज करेंगे, हैज यूज करेंगे, राइट, हैज एस्केलेटेड इन लास्ट 1 ईयर, पिछले 1 साल में। देखिए ये प्रेजेंट टाइम है, ओके, हमें टाइम देखना होगा। इस सेंटेंस में टाइम मेंशन किया हुआ है, क्या मेंशन किया हुआ है, इन लास्ट ईयर, पिछले 1 साल में। तो पिछले 1 साल में क्या टाइम प्रेजेंट से रिलेट नहीं कर रहा है, ऑफ कोर्स टाइम जो दिया हुआ है ऐसा टाइम दिया हुआ है जो पास्ट से लेकर के आपका प्रेजेंट तक रिलेट कर रहा है। तो अगर किसी सेंटेंस में एक्शन फिनिश हो गया है, ठीक है, और अगर उसमें टाइम दिया गया है और वह टाइम पास्ट से लेकर के प्रेजेंट को रिलेट करता है, तो उसे हम सिंपल पास्ट में नहीं लिखते हैं, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। ठीक उसी तरीके से इसमें भी टाइम मेंशन किया हुआ है इन लास्ट 1 ईयर, लेकिन ऐसा टाइम जो प्रेजेंट तक रिलेट कर रहा है, इस वजह से हम इसे सिंपल पास्ट में नहीं लिखेंगे, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ हैज को ऐड करना पड़ेगा, तो जाकर के सेंटेंस करेक्ट मीनिंग देगा। गेटिंग माई पॉइंट, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ओके।
तो गलती कहाँ थी? गलती थी हमारा थर्ड पोर्शन में। फर्स्ट सही था, सेकंड सही था, थर्ड में गलती थी। थर्ड में हमें स्केलेटेड के पहले क्या लिखना है? हैज लिखना है। ओके, अब नंबर 28 नंबर सवाल देखते हैं जो आपका पूछा गया है। CAPF, SI, ASI, CISF, दिल्ली पुलिस, इन सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं 2014 में। ये सारे एग्जाम्स में ये जो है कि मतलब ये आपके जो सवाल है ये पूछे गए हैं। देखते हैं कि सवाल क्या है। देखिए क्वेश्चन है, इट इज नाउ 5 years since I visit the Delhi। ठीक है, सेंटेंस लिखा हुआ है इट इज नाउ 5 years since I visit the Delhi। ओके, देखते हैं कि सेंटेंस कहना क्या चाहता है, सेंटेंस का मीनिंग क्या है। देखिए लिखा हुआ है इट इज नाउ 5 years, अब तक कितना समय हो गया है? 5 साल हो गया है। किस चीज का? सिंस आई, सिंस, ओके, सिंस आई विजिट द दिल्ली, मतलब जब से मैंने दिल्ली विजिट किया तब से लेकर के अब तक कितना साल हो गया है? 5 साल हो गया है, 5 साल हो गए हैं। ठीक है, ये सेंटेंस का मीनिंग देना चाहता है। राइट, अगेन देखिएगा, सिंस, ओके, तो जब से मैंने दिल्ली विजिट किया तब से लेकर के अब तक कितने हो गए हैं? 5 साल हो गए हैं। क्या इस तरीके से लिखा हुआ है क्या? देखिए यहां तक तो सही है, इट इज नाउ, अब तक 5 years, 5 साल हुए हैं, सिंस आई विजिट, प्रेजेंट सिंपल में लिख दिया गया है। ओके, जबकि क्या होना चाहिए? सिंस आई विजिटेड दिल्ली। ओके, देखिए यहां पे विजिट नहीं होगा, यहां क्या होगा? यहां होगा विजिटेड। राइट, यहाँ क्या होगा? जब से मैंने दिल्ली विजिट किया, और यहाँ द भी नहीं होगा। देखिए यहाँ द भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि दिल्ली प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है, तो यहाँ पे द भी नहीं होगा। राइट, तो सिंस आई विजिटेड दिल्ली, जब से मैंने दिल्ली विजिट किया तब से लेकर के अब तक 5 साल हो गया है। अब आपके दिमाग में एक और सवाल आएगा, और वो सवाल ये आएगा कि सर आपने बोला था कि जब कहीं भी सिंस हम लगाते हैं, ठीक है, और यदि कुछ ऐसा एक्शन होगा, ऐसा टाइम होगा जो पास्ट से लेकर के प्रेजेंट को रिलेट करता है, ठीक है, ऐसे में हम प्रेजेंट परफेक्ट लिखते हैं, लेकिन आपने यहाँ लिखा है आई विजिटेड दिल्ली। ऐसा क्यों? सिंपल पास्ट में क्यों लिखा? ठीक है, देखिए ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज नाउ, यहाँ प्रेजेंट में ऑलरेडी दिया हुआ है। देखिए इट इज नाउ 5 years, अब तक 5 साल हो गए हैं। ये ऑलरेडी नाउ यहाँ पहले ही दिया हुआ है। यू डोंट हैव टू मेंशन, आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है दोबारा, यहाँ पहले ही ऑलरेडी अब तक मेंशन किया हुआ है। इट इज नाउ 5 years, अब तक 5 साल हो गए हैं। अब क्या दूसरा एक्शन क्या होना चाहिए? पास्ट में जो बीत चुका है। क्या? सिंस आई विजिटेड दिल्ली, जब मैंने दिल्ली विजिट किया उस समय से लेकर के अब तक पहले ही मेंशन है, इट इज नाउ। ठीक है, तो जब मैंने दिल्ली विजिट किया, अब वो होगा ना, जब मैंने दिल्ली विजिट किया उस समय से लेकर के अब तक कितने हो गए हैं? 5 साल हो चुके हैं। राइट, 5 साल हो गया है। ओके, ये होगा। ओके, सो सेंटेंस में एरर कहाँ था? थर्ड पोर्शन में एरर था। विजिट की जगह में क्या होगा? विजिटेड होगा, और यहाँ दिल्ली के पहले द भी नहीं होगा। राइट, तो ये आपको देखना था। अब देखते हैं 29 नंबर जो सवाल है आपका, 29 नंबर, वो आपका CGL के एग्जाम में पूछा गया था 2014 में। ओके, देखिए सवाल क्या है, पढ़ते हैं। हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू ट्रेवल फ्रॉम चेन्नई टू कोलकाता बाई ट्रेन। राइट, मतलब जब हम सेंटेंस को पढ़ते हैं तो फिर सेंटेंस का मीनिंग क्या है? हाउ लॉन्ग, इसी से आपको पता चलता है कितना समय लगता है। सवाल पूछना चाहता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी दिया हुआ है। राइट, यानी कि सवाल पूछना चाहता है हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू ट्रेवल फ्रॉम चेन्नई, कितना समय लगता है ट्रेवल करने में, कहाँ से? फ्रॉम चेन्नई, चेन्नई से कहाँ तक? टू कोलकाता, कोलकाता तक, बाय ट्रेन, मतलब ट्रेन से हमें चेन्नई से कोलकाता तक ट्रैवल करने में कितना समय लगता है, यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है सेंटेंस में। लेकिन हम देखते हैं कि क्या इस सेंटेंस में सवाल तो पूछने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या सेंटेंस का फॉर्मेशन भी उसी तरीके से है? सवाल पूछने के तरीके से सेंटेंस को लिखा गया है या नहीं लिखा गया है? तो देखिए जब हम देखते हैं तो लिखा हुआ है हाउ लॉन्ग इट टेक्स। हाउ लॉन्ग के बाद में क्या कर दिया गया है? सब्जेक्ट दे दिया गया है, फिर जाकर के वर्ब दिया हुआ है। जबकि जब कभी भी हम क्वेश्चन पूछते हैं तो फिर
हाउ लॉन्ग आएगा, उसके बाद में फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर जाकर के सब्जेक्ट आएगा, फिर जाकर के वर्ब आएगा, राइट। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा ना, जैसे आप बोलते हो कि आप लेट क्यों हो, तो क्या बोलते हो आप, वाई यू आर लेट बोलते हो या वाई आर यू लेट बोलते हो। वाई के बाद में आर लगता है, फिर यू लगता है, फिर लेट लगता है। वाई यू आर लेट नहीं बोलते हैं, वाई आर यू लेट बोलते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से इसमें सवाल पूछने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, कौन से टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, देखिए कितना समय लगता है, ता है, लगता है किसमें, ट्रैवल करने में, चेन्नई से कोलकाता तक बाय ट्रेन, ट्रेन से, तो सिंपल प्रेजेंट में है। तो सिंपल प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू डज होता है, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब ऐड करना है हाउ लॉन्ग के बाद में। तो हाउ लॉन्ग के बाद में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, डू लिखेंगे या डज लिखेंगे, ऑफ कोर्स डज लिखेंगे। अब सवाल आएगा कि डज हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, इट है, और इट क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ में क्या लगता है, डज लगता है, राइट। दैट इज वाई करेक्ट क्या होगा, हाउ लॉन्ग डज इट टेक्स, टेक्स होगा क्या, नहीं, जब डज लग गया तो फिर यहां से ये एस भी हट जाएगा, ओके। तो फिर क्या होगा, हाउ लॉन्ग डज इट टेक, टेक्स भी नहीं होगा, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू ट्रेवल फ्रॉम चेन्नई टू कोलकाता बाई ट्रेन, राइट। तो ये होगा फॉर्मेशन करेक्ट सवाल पूछने के लिए, ठीक है, कितना समय लगता है चेन्नई से कोलकाता ट्रैवल करने में ट्रेन के द्वारा, ओके। तो गलती कहाँ थी, फर्स्ट पोर्शन में ही हमारी गलती थी, राइट। हमें क्वेश्चन के रूप में इसे कन्वर्ट करनी है। अब देखते हैं 30 नंबर सवाल है, ये आपका पूछा गया है CGL के एग्जाम में 2015 में, राइट। देखते हैं सवाल क्या है, देखिए सवाल है, बाय मे नेक्स्ट ईयर आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कॉलेज फॉर 20 years, राइट। समझने की कोशिश करते हैं सेंटेंस का मीनिंग क्या है। देखिए क्या कहता है, बाय मे नेक्स्ट ईयर मतलब अगले साल, मतलब बाय मे नेक्स्ट ईयर मतलब अगले साल मई के महीने तक, राइट। अगले साल मई के महीने तक मतलब बाय मे नेक्स्ट ईयर हम क्या, आई हैव बीन वर्किंग। देखिए यहाँ पे जो सेंटेंस की शुरुआत है वो फ्यूचर में शुरुआत है या प्रेजेंट में शुरुआत है, बाय मे नेक्स्ट ईयर अगले साल मई के महीने तक। ऑफ कोर्स शुरुआत फ्यूचर में है, यानी कि बोलने वाला इंसान बात फ्यूचर की करना चाहता है, ठीक है। तो अगर बात वो फ्यूचर की करना चाहता है तो फिर सारा का सारा सेंटेंस हमारा किस में होना चाहिए, फ्यूचर में ही होना चाहिए, ओके, राइट। तो देखिए यहाँ पे बात फ्यूचर की हो रही है, बाय मे नेक्स्ट ईयर, और यहाँ लिखा गया है आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कॉलेज। अब आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कॉलेज कौन से टेंस में हुआ, प्रेजेंट में हुआ। इसका तो मीनिंग यह होता है, बाय मे नेक्स्ट ईयर आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कॉलेज, मैं इस कॉलेज में काम कर रहा हूँ 20 साल से। क्या इस तरीके से हम बोलेंगे, नहीं, हम हिंदी में भी बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, बाय मे नेक्स्ट ईयर अगले साल मई तक मैं इस कॉलेज में 20 साल से काम कर रहा हूँगा, इस तरीके से आप बोलेंगे, राइट। तो जाकर के सेंटेंस का फॉर्मेशन सही होगा, राइट। तो अगर आप हिंदी में भी इस तरीके से बोलते हैं तो फिर क्या होगा, हिंदी में बाय मे नेक्स्ट ईयर आई हैव बीन वर्किंग नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा, आई हैव बीन को क्या करेंगे हम, कन्वर्ट कर देंगे विल हैव बीन, तो यहाँ ऐड कर दीजिए विल, ओके। सो बाय मे नेक्स्ट ईयर आई विल हैव बीन वर्किंग इन दिस कॉलेज फॉर 20 years, मतलब अगले साल मई के महीने तक मैं इस कॉलेज में क्या कर रहा होऊंगा, काम कर रहा होऊंगा, कब से, लगभग 20 साल से, ओके। तो जब आप हिंदी में भी मीनिंग निकालेंगे तो क्या आएगा, फ्यूचर में मीनिंग निकलेगा, लेकिन यहाँ लिखा क्या गया था, शुरुआत फ्यूचर से किया गया था और लिख दिया गया था प्रेजेंट में, मतलब हिंदी में ही मीनिंग गलत निकल के आ रही थी। तो आप कोशिश कीजिएगा पहले हिंदी में ही मीनिंग निकालने की, आपको उसी से समझ में आ जाएगा कि सेंटेंस में एरर कहाँ पे हो रही है, ओके। तो यहाँ पे गलती कौन से पोर्शन में थी, सेकेंड पोर्शन में गलती थी, ठीक है। हैव बीन नहीं होगा, क्या होगा, विल हैव बीन होगा, ठीक है। एंड नंबर लास्ट 31 देखते हैं। 31 जो है ये आपका पूछा गया है CGL के एग्जाम में 2015 में। देखिए 31 क्या है, वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क 3 hours ago and have been waiting for you since then, ठीक है। अब देखिए सेंटेंस का मीनिंग क्या है,
सेंटेंस का मीनिंग है वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क 3 आवर्स अगो, मतलब हम लोगों ने 3 घंटे पहले अपना काम खत्म कर लिया है। सेंटेंस ये कहना चाहता है कि वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क 3 आवर्स अगो, हम लोगों ने 3 घंटे पहले अपना काम खत्म कर लिया है और उस समय से क्या कर रहे हैं, हैव बीन वेटिंग फॉर यू, और उस समय से लेकर के अब तक आपका इंतजार कर रहे हैं। एंड हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस देन, और उस समय से लेकर के अब तक आपका इंतजार कर रहे हैं। तो क्या आप इस तरीके से हिंदी में भी बोलते हैं कि हम 3 घंटे पहले अपना काम खत्म कर लिए हैं और उस समय से लेकर के अब तक आपका इंतजार कर रहे हैं? ये हिंदी में भी गलत है। आप हिंदी में भी क्या बोलेंगे, मैंने अपना काम, हम लोगों ने अपना काम 3 घंटे पहले खत्म कर लिया, लिया है नहीं बोलेंगे, क्योंकि 3 घंटा पहले, 3 आवर्स अगो पास्ट का टाइम है। तो जो पास्ट का टाइम है मतलब हम लिया में बोलेंगे, लिया है नहीं बोलेंगे। ओके, और यहाँ लिखा गया है हैव, मीन्स वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क 3 आवर्स अगो, 3 घंटे पहले काम खत्म कर लिया है नहीं, ये तो हिंदी में भी गलत हो गया। ठीक है, यानी कि हमें इसे करेक्ट क्या करना है, यही से हमें समझ में आ गया। पहले ही बोले हैं, जब कहीं भी पास्ट में यदि टाइम दे दिया गया हो और सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा हुआ हो तो समझ लीजिएगा सेंटेंस वही गलत हो गया। तो हमें क्या कर देनी है, उसी वक्त हमें, यदि पास्ट टाइम दे दिया गया है, सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा है, तो हमें सेंटेंस को पास्ट सिंपल में कन्वर्ट कर देना है। ओके, तो हम सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, वी हैव को यहाँ से हटा देंगे। ओके, हैव को हटा देंगे तो सिंपली सेंटेंस क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। अब देखिए क्या होगा, वी फिनिश्ड आवर वर्क 3 आवर्स अगो, हम लोगों ने 3 घंटे पहले अपना काम खत्म कर लिया, राइट। और एंड हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस देन, और फिर उसके बाद में आपका इंतजार कर रहे हैं तब से लेकर के अब तक। नाउ द सेंटेंस बिकम्स करेक्ट। अब जो सेंटेंस है वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो गलती कहाँ पे थी, गलती थी हमारा फर्स्ट पोर्शन में, प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं होगा तो फिर कौन से टेंस में होगा, सिंपल पास्ट में होगा, राइट। So this was the correct answer. Okay, so that's all for today. Fine. So we are meeting on next video. ये आज के लिए इतना ही, ठीक है, हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अर्थ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।